आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इससे पहले हम बता चुके हैं इसके सारे थ्योरी। तो इसको देख लीजिए लेक्चर ये इंट्रोडक्शन फर्स्ट या सेकंड में होगा। ओके, तो अगला देखिए हिंदी में निम्नलिखित युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हालांकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इसको दिखाइए आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले का हम लोग सोल्यूशन देख ले बेटा। पहला जो क्वेश्चन है वो है सोल्यूशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14। और दूसरा दिया है, ये पहला इक्वेशन है बेटा, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन है। ओके, तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है कि एक इक्वेशन से मतलब वैल्यू निकाल के दूसरे में हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करें, यहाँ एक इक्वेशन से निकाल के वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम लोग ये पुट कर दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस वाई। ओके, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब इसको क्या कीजिए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation first, the x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो एक में रखेंगे तो एक क्या है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है बेटा। तो x की वैल्यू हम लोग 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस वाई 2y। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 और माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2y इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 10, और y इक्वल टू निकल जाएगा ये 10/2 मीन्स 5। तो y इक्वल टू आपका 5 निकल गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग क्या करें, यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मतलब समीकरण 3, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 9। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग इसी का सेकेंड वाला इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। सेकेंड है s माइनस टी इक्वल टू 3, और ये दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो देखिए ये तो सही है इक्वेशन, इसको थोड़ा सा जन इसी फॉर्म में कर लीजिए। इस फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2s माइनस 2 3 जा, तो ये 3t इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 3t इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36। ओके, अब ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी से, यहाँ पे हमने क्या किया था कि सेकेंड इक्वेशन से निकाल लिए, तो यहाँ फर्स्ट से निकाल लीजिए। तो फर्स्ट से अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, तो ये अगर हम फर्स्ट से निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस टी। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। तो यहाँ पे 2 और एस की वैल्यू 3 प्लस टी अब माइनस 3t इक्वल टू 36, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग रख दिए तो ये कितना 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2t, और ये माइनस 3t इक्वल टू 36।
6 को उधर ले जाइए, 2t में से 3t जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? -t बचेगा। और -t बचेगा। अब यहाँ पे 6 को उधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 6, तो -t इक्वल टू हो जाएगा कितना? 30। तो ये माइनस उधर चला जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -30। जब t की वैल्यू -30 हो गया तो यहाँ पे रख दीजिए t की वैल्यू, तो s की निकल जाएगा। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 3 प्लस टी कितना? -30। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -27। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक मिनट आंसर एक बार देख ले। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाय 3 t बाय 2 इक्वल टू 6। ओह सॉरी, यहाँ प्लस था बेटा, सॉरी प्लस था, यहाँ प्लस था। एक चीज़ देख लीजिए, तो ये प्लस था, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 प्लस टी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6। मतलब यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, यही इसलिए माइनस आ रहा था ना। ठीक है, ये अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। यहाँ यहाँ क्या किए हम? ये s की वैल्यू रख दिए बेटा 3 प्लस टी, तो s की वैल्यू 3 प्लस टी, तो 2 3 जा 6 और 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? ये 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इक्वल टू कितना निकल जाएगा? ये 30। और t इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 30/5। तो ये 6t की वैल्यू आपका 6 निकल गया। अब इसी को जो ना हम लोग क्या करें, ये इक्वेशन ये वाले थर्ड इसको मान लीजिए, तो थर्ड वाले में रख दें। तो थर्ड s इक्वल टू कितना है? ये 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू 9। तो आपका s की वैल्यू कितना निकल गया? 9 और t की वैल्यू 6। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको रफ कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके, तो सबसे पहले ये पहला इक्वेशन लिखे हैं। सबसे पहले आप लोग डेसिमल हटा लीजिए। पहले क्या कर लीजिए इसमें? डेसिमल मतलब ये सॉरी ये हाँ थर्ड ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, पहले वाले इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये मतलब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, और यहाँ पे हम लोग माइनस वाई और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x माइनस 3। ओके बेटा, तो ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग इक्वेशन थर्ड आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड में पुट कर देंगे। तो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। तो क्या है ये? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये 9x 3 और y की वैल्यू कितना है? 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 3 3 जा 9x और ये माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। ये कैंसिल, तो 9 इक्वल टू 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इक्वल है। इक्वल है तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान में, एक चीज़ इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बताए थे, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे ये मतलब दूसरे वाले इक्वेशन से अगर हम क्या करें 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3x माइनस वाई।
इक्वल टू 9 और इससे इसको कैंसिल कर दे तो देखिए इक्वेशन तो सेम है, इक्वल टू 3। तो कहने मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। जब इक्वेशन सेम है, याद होगा कि अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो अगर इस तरीके का सॉल्यूशन अगर आता, क्योंकि इक्वेशन सेम है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये मतलब इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका मेनी सॉल्यूशन होगा जो कि संपाती, जिसको हम लोग संपाती बोलते थे। ओके, तो इस तरीके से इसको हम ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर अगला देख लीजिए, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 में ये बोला जा रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन 4। बहुत बच्चे डेसिमल देख के डरता है, बल्कि डरने की कोई बात नहीं है। 0.3y इक्वल टू 1.3। पहले हम लोग डेसिमल ही हटा लें। तो डेसिमल हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल के बदले में यहाँ पे 1, और डेसिमल के बाद कितने हैं, एक डिजिट है। फिर इसके बदले में 1 और इसके बाद एक डिजिट है, तो ये फिर उसी तरह से ये 1 और ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये बच जाएगा 2x/10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13/10। ओके, अब यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले ले बेटा। तो एलसीएम इसका 10 होगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। तो हम लोग या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या नीचे नीचे कैंसिल कर सकते थे। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, फिर उसी तरीके से हम इसका दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग लिखें, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ओके, इसको भी उसी तरह से 4/10, 5/10, 23/10। तो ये जो आ जाएगा आपका 4x/10, 5y/10 और 23/10। फिर उसी तरह से इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा। तो 10, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ये 10 कैंसिल, तो आपका इक्वेशन बच जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब हमको कर क्या रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक इक्वेशन से निकाल के वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दें। तो अगर हम यहाँ से क्या करें बेटा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें, या मान लीजिए पहले से ही निकाल लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या है, 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 13 है। तो अगर हम 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y लिख सकते हैं, और x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये आपका निकल गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, सॉरी ये फर्स्ट और ये सेकेंड था, ये इक्वेशन थर्ड। और ये फर्स्ट से निकाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में रख देंगे। मतलब तो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, मतलब समीकरण सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड क्या है आपका, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके बेटा, तो x की वैल्यू रख दीजिए 4, और x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, अब प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 2 2 जा 4, ये कितना 2, तो ये 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 5y इक्वल टू 23।
अब देखिए 26 को उधर लेके जाइए, तो 6y में से 5y जाएगा तो माइनस y बचेगा, और 23 और माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू ये कितना निकलेगा -3। तो ये आपका y इक्वल टू 3 निकल गया। ओके बेटा, जब y की वैल्यू 3 निकल गया तो हम किसी ये इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड में रखेंगे तो ये x इक्वल टू आपका है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3y की वैल्यू है आपका 3, ओके, बाय 2, ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा और 10 11 12 13, ठीक है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाय 2, तो कितना निकल जाएगा 2, तो ये x की वैल्यू आपका 2 निकलेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए बेटा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और ये √3x माइनस √3y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं से अगर हम ये √3x इक्वल टू इसको इधर ले जाएं तो √3y, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा √3y अपॉन में √3, तो √3 कैंसिल, ओके, तो √3 से √3 कैंसिल, तो x इक्वल टू आपका यहाँ y निकल जाएगा। जब x की वैल्यू y निकल गया तो हम लोग क्या करें, x की वैल्यू y निकालने के बाद हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और x के बदले में क्या रखना है बेटा y, क्योंकि x वैल्यू निकाल चुके हैं, तो x के बदले में y, तो √2, और ये कितना हो जाएगा ये y, √2y प्लस √3y इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ y कॉमन ले ले बेटा, तो √2 प्लस √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये y इक्वल टू आपका निकल जाएगा 0। जब y की वैल्यू 0 निकल गया तो x की वैल्यू भी आपका 0 निकल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, ये 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल टू -2। पहले हम लोग इसको एक इक्वेशन फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा तो 9x, और 3 2 जा तो ये 10y इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 -12, ओके। तो ये -12, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे वाले का इक्वेशन बनाइए बेटा, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, तो ये कितना जा 3 2 जा तो 2x, और 2 3 जा तो ये 3y इक्वल टू 13/6, ये 6 कैंसिल कर लीजिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये दूसरा इक्वेशन निकल गया। ओके बेटा, अब हम लोग क्या करें, यहाँ से जो ना वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। तो इसको जो ना मान लीजिए इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। जब हम इक्वेशन थर्ड मान लिए तो हम लोग क्या करें, फ्रॉम ये पहले इक्वेशन में रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट में रखेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9 और x की वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y बाय 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब ये देख लीजिए, अब ये जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ यहाँ ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 13 9 जा 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 एक नंबर 9 10 11 117 माइनस 27y बाय 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। ओके, फिर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 117 माइनस 27y और ये 10 2 जा 20y इक्वल टू -12। ओके, तो ये इसको हम लोग 117 और ये हो जाएगा कितना 27 और 20 27 और 20 तो हो जाएगा ये 47y इक्वल टू 12 2 जा -24। ठीक है, और -47y इक्वल टू -24 माइनस 117 तो -47y इक्वल टू 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 141। ठीक है, 141। तो कहने का मतलब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू 141 बाय 47। तो सब 47 3 जा 7 3 जा 21। हाँ, तो ये 3, ये कितना में हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आपका निकल गया 3। ओके बेटा, और जब y की वैल्यू 3 निकल गया तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। यहाँ पर अगर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगा 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर रख दिए तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 बाय 2। ये कितना हो जाएगा 13 में से ये 4 मतलब ये 4 बाय 2 तो ये कितना 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपका 2 निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आप ढंग से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग से ये बन जाएगा सारा क्वेश्चन।